हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सबको मछली बना करके बताएंगे और आज हम आप सबको बिल्कुल ही ज़िंदा मछली बना करके बताएंगे। आप सबको बिल्कुल ही देख करके मुंह में ही पानी आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे जितनी भी मछलियाँ हैं फ्रेंड्स, सारी की सारी मछलियाँ जो है वो ज़िंदा है। और आप सबको तो पता ही है फ्रेंड्स कि ज़िंदा मछली बनाने के बाद ये खाने में कितना ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। अब यहाँ पे हम इसे ज़िंदा तो बना नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले मछली के ऊपर जो है 1 चम्मच नमक डाल देना है। यहाँ पे हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया। नमक डाल करके जो है हमें एक थाली से मछली को ढक देना है 10 से 15 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद यहाँ पे हम थाली का ढक्कन हटा करके देखते हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स मछलियाँ जो हैं वो मर चुकी हैं 10 मिनट में। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए तो सबसे पहले मैंने इसे एक दूसरी प्लेट में यहाँ पे एक मछली को ले लिया है और यहाँ पे मैंने एक कैंची ले लिया है। अब कैंची से हमें यहाँ पे मछलियों के कांटों को काटना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये कैंची से बहुत ही आसानी से कट जाता है। तो एक एक करके यहाँ पे मछली में जितने भी कांटे हैं ना फ्रेंड्स, हम उसे कुछ इस तरह से काट लेंगे। यहाँ पे कभी कभी आपको पकड़ के भी काटना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे काटेंगे ना तो यहाँ पे कैंची जो होगा वो फिसलने लगेगा और ये फिसलेगा तो कट नहीं पाएगा। इसीलिए यहाँ पे आप एक हाथों से कांटे को पकड़ ले और उसके बाद जो है दूसरी हाथ से कांटे को काटे। ऐसे फिसलेगी नहीं और बहुत ही आसानी से कट भी जाएगी। तो कुछ इस तरह से मैंने मछली के जो सारे कांटे हैं सबसे पहले मैंने उसे काट दिया। अब यहाँ पे मछली के जो गलफड़े होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमें अपने हाथों से थोड़ा सा पकड़ते हुए उसके बाद हम कैंची से यहाँ पे थोड़ा सा कट लगाएंगे। यहाँ पे गलफड़े में थोड़ा सा कट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे गलफड़े के अंदर जो भी रेड रेड गंदगी है फ्रेंड्स, उसे हमें निकाल देना होता है, क्योंकि यहाँ पे गलफड़े के अंदर जो रेड रेड होता है उसे खाया नहीं जाता है। तो इस दोनों ही तरफ के गलफड़े का रेड रेड जो है उसे हमने निकाल दिया। उसके बाद हमने एक चाकू लिया है और चाकू की सहायता से यहाँ पे मछली के ऊपर जो चुइयाँ होता है ना, उसे हम बहुत ही आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाकू की सहायता से मछली के ऊपर की चुइयाँ को साफ़ कर लिया। यहाँ पे इसे अलटते पलटते हुए दोनों ही तरफ से बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो चलिए यहाँ तक तो हमने कर लिया। इसके बाद जो है हमें इसे कट करना है। तो इसे कट करने के लिए आपके घर में कुछ भी अगर चाकू वगैरह ज़्यादा थोड़ा सा तेज़ हो तो उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का दाव वगैरह हो तो आप इससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे कुछ इस तरह से काटेंगे। इसके ऊपर हम दाव को अचानक से चलाएंगे नहीं, क्योंकि ऐसे करने से ना हमारे हाथ भी कट सकते हैं, क्योंकि मछली जो होता है ना उस पर कोई भी आप हथियार अगर चलाते हैं तो वो फिसलेगा। इसलिए कुछ इस तरह से यहाँ पे रेत करके ही इसे काटना है। तो यहाँ पे हमने इसे काट लिया। अब इसके पेट के अंदर में जितनी भी गंदगी है फ्रेंड्स, उसे निकाल देना है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसके पेट के अंदर ही होता है पीत। तो पीत को जो है फूटने नहीं देना है, क्योंकि अगर पीत फूट जाएगा ना पेट के अंदर तो फिर यहाँ पे मछली में एक अलग ही तरह का तीखापन आने लगेगा, जो जिससे कि मछली का स्वाद जो होगा ना वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मछली के पीसेस को भी ऐसे ही काटेंगे, रेत रेत के ही काटेंगे। यहाँ पे अचानक से चला करके नहीं काटेंगे, नहीं तो आपके हाथ वगैरह कट जाएंगे। तो छोटे बड़े जैसे भी पीसेस आपको पसंद है आप काट सकते हैं। यहाँ पे मैं इसके पीसेस कर लेती हूँ। यहाँ पे 3 से 4 पीसेस आराम से हो जाएंगे एक मछली में। तो कुछ इसी तरह से फ्रेंड्स हमने सारे मछलियों को पीसेस में कट कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे धोते हैं। तो इसे धोने के लिए हमें लगभग 8 से 10 पानी ज़रूरी धोना है, क्योंकि 8 से 10 पानी हम धोएंगे ना तभी ये अच्छे से क्लीन एंड वॉश हो पाएगी। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं मछली जो होती है वो कितनी गंदी होती है। 1 से 2 पानी धोने से ये बिल्कुल ही साफ़ नहीं हो पाती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसे 8 से 10 पानी धोना है। यहाँ पे आप लोग देख ही पा रहे हैं फर्स्ट पानी जब हम इसे धो रहे हैं तो इसमें कितनी सारी गंदगी निकल रही है। तो यहाँ पे हम इसे छान करके थाली में रखेंगे और फिर उसके बाद पानी चेंज करेंगे। और 10वें पानी धोने के बाद यहाँ पे पानी जो है बिल्कुल फ्रेश हो चुकी है, वाइट हो चुकी है, मछली भी बहुत ही अच्छे से धुल चुकी है। तो यहाँ पे सारी मछलियों को जो है हम एक थाली में निकाल लेते हैं। मछलियों को हमने सारे थाली में निकाल लिया, उसके बाद पानी को हम फेंक देते हैं और यहाँ पे मछली में हम कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले हमने इसमें 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाला, साथ ही साथ यहाँ पे 1 बड़ी चम्मच डाल देंगे मिर्ची पाउडर। साथ ही साथ हमें इसमें डाल देना है 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे सिर्फ लहसुन का पेस्ट ही डालना है, यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट बिल्कुल ही नहीं डालना है। उसके बाद 1 चम्मच नमक डाल देंगे। सारी चीज़ों को डाल करके अपने हाथों से इसे अच्छे से करेंगे मिक्स।
यहाँ पे बहुत ही आसानी से ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। मछली के ऊपर जो है मसाले की कोटिंग बहुत ही अच्छे से हो जाती है। तो इसे साइड में रखते हुए हम मसाले देख लेंगे कि हम मछली के लिए मसाले क्या क्या बना रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमने 3 चम्मच लिया है पीली वाली सरसों, 2 चम्मच काली वाली सरसों लिया है, 2 बड़ी वाली लहसुन लिया है। अब इन तीनों ही चीज़ों का हमें एक साथ पेस्ट बना लेना है। साथ ही साथ यहाँ पे जो हमने टमाटर लिया है इसका पेस्ट जो है हमें अलग बनाना है। इसका पेस्ट बिल्कुल ही पतला सा बनाना है ताकि मछली का ग्रेवी जो हो बहुत परफेक्ट बने। अब हम कुकिंग के प्रोसेस पे चलते हैं। तो उसके लिए हमने गैस पे चढ़ाया है कढ़ाई, जिसमें कि हमने सरसों का तेल डाला है। यहाँ पे मछली को फ्राई करना है, इसीलिए तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि तेल के अंदर तक मछली डुबोएगी तो ही मछली यहाँ पे अच्छे से फ्राई होती है। तो यहाँ पे एक बार में जितनी भी मछलियाँ आई हैं हमने उतनी मछलियों को डाल दिया है। और ये जैसे ही एक तरफ से पक जाएंगी तो उसके बाद जो है हमें इसे पलट देना है, और पलट करके हमें इसे दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। यहाँ पे हम इसे पलट रहे हैं तो ये बिल्कुल ही कढ़ाई में चिपक नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हुई है, इसीलिए ये टूट भी नहीं रही है। तो हम इसे पलट करके दूसरी तरफ भी इसी तरह से अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पे फ्राई करते वक्त ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि अगर आपको एक तरफ फ्राई करने में 7 से 8 मिनट लगते हैं तो दूसरी तरफ फ्राई करने में आपको सिर्फ 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। यानी कि मछलियों को फ्राई करने में एक तरफ जितना टाइम लगता है दूसरी तरफ जो है उसके आधा टाइम में ही मछलियाँ फ्राई हो जाती हैं। अगर हम दोनों तरफ बराबर टाइम फ्राई करें तो मछलियाँ जो होंगी एक तरफ जल जाएंगी, इसीलिए आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है। तो कुछ इस तरह से जो है हमें दोनों तरफ से मछली को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे तो हमने सबसे पहले मछली के सारे पीसेस को फ्राई किया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, किसी भी प्लेट्स वगैरह में रख लेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पे मछली का मुंडी और पोछी जो है उसे फ्राई करना है। तो मछली का मुंडी और पोची फ्राई करते टाइम आप लोगों ने ध्यान रखना है कि मुंडी जब हम डालते हैं कढ़ाई में तो वो बहुत ही ज़्यादा उड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे मुंडी को डाल करके आप थोड़ा सा साइड हो जाए, नहीं तो आपका फेस वगैरह भी जल सकता है। और उसके बाद हमें दोनों चारों तरफ यहाँ पे अलटते पलटते हुए मछली के मुंडी को भी अच्छे से फ्राई करना है। यहाँ पे हम इसे अलट पलट के फ्राई करेंगे तभी ये चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो पाएगी। तो कुछ इसी तरह से हमें इसे अच्छे से फ्राई करके उसके बाद हम इसे भी प्लेट्स में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है हमने सारी मछलियों को, पीसेस को और साथ ही साथ मुंडी और पोछी को भी बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है, और इसे हमने एक थाली में निकाल लिया। इसे साइड में रखते हैं, और यहाँ पे जिस तेल में हमने मछली को फ्राई करा था उसी तेल में हम यहाँ पे फ़ोरन देंगे। तो यहाँ पे फ़ोरन में हमने पचफोरना लिया है, जिसमें कि सरसों है, अजवाइन है, साथ ही साथ जीरा है, मंगरेल है, थोड़ा सा सौंफ है। इन सारी चीज़ों को हमें फ़ोरन के लिए डाल देना है, थोड़ा सा इसे चटकने देना है। जैसे ही यहाँ पे फ़ोरन थोड़ा सा चटकने लगे तो उसके बाद हमने जो सरसों लहसुन का पेस्ट बना करके रखे थे हम पहले उसे डाल देंगे। यहाँ पे हम सरसों और लहसुन के पेस्ट को डाल देते हैं। उसके बाद जो है हमने जो टमाटर के पेस्ट बना करके रखे हैं उसे भी डाल देंगे। यहाँ पे दोनों ही मसाले को डाल देंगे। उसके बाद जो है हमें इसमें डाल देना है थोड़ी सी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमने फ्राई करते टाइम भी डाला था, इसलिए थोड़ी सी डालेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे 2 चम्मच डालेंगे मिर्ची पाउडर। साथ ही साथ हमें इसमें डाल देना है 1 चम्मच मछली मसाला। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और टेस्ट आएगा। सारे मसाले को डाल करके आधा ग्लास पानी डालेंगे, अच्छे से चम्मच चलाते हुए मसाले को मिक्स करेंगे, और उसके बाद हमें मसाले की भुनाई करनी है 6 से 7 मिनट तक। गैस का फ्लेम मीडियम रख के हम मसाले की भुनाई करेंगे, तो ही मसाले अच्छे से भून पाएंगे। मसाले बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं, तेल जो है वो सेपरेट होने लगा है। तो उसके बाद हमें इसमें डाल देना है स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच जितना नमक डाल रही हूँ। उसके बाद जो है हमें नमक डाल करके इसमें डाल देना है ग्रेवी के अकॉर्डिंग पानी। मैं यहाँ पे 1.5 ग्लास जितना पानी डाल रही हूँ ग्रेवी के लिए। पानी को डाल करके उसके बाद हमें इसे अच्छे से चम्मच से चलाते हुए मिलाना है, ताकि नमक जो हो ग्रेवी के साथ अच्छे से घुल मिल जाए। यहाँ पे इसे मिक्स करके उसके बाद जो है हमें इसमें मछली के पीसेस को डालना है। तो यहाँ पे हम एक एक करके मछली के सारे पीसेस को डाल देते हैं। उसके बाद सारे पीसेस को डाल करके बगल से हम इसे थोड़ा सा हल्का हल्का सा चला देंगे। बीच से मछली को कभी भी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि मछलियाँ इससे टूट सकती हैं। इसीलिए यहाँ पे बगल से चलाते हुए उसके बाद हम 4 से 5 मिनट तक ग्रेवी को मछली के साथ पकाएंगे, जिससे कि यहाँ पे मछली के अंदर तक ग्रेवी का फ्लेवर जाए और मछली जो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने।
तो यहाँ पे हम इसे 5 से 7 मिनट तक पका लिए हैं और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ग्रेवी जो है बहुत ही अच्छे से पक चुकी है और साथ ही साथ यहाँ पे मछली के अंदर तक जो है ग्रेवी का फ्लेवर घुस चुका है। यहाँ पे आप लोग देख ही पा रहे हैं कितनी लाजवाब वाली मछली करी बन करके रेडी हो गई है। बिल्कुल ही देख करके मुंह में ही पानी आ रहा होगा और यहाँ पे मछली की एक भी पीसेस टूटी नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे ग्रेवी भी जो बनी है फ्रेंड्स वो बिल्कुल ही परफेक्ट बनी है। तो अब हम गैस को ऑफ करेंगे और अब आप इसे गर्मा गर्म या ठंडा करके सर्व कर सकते हैं। ये दोनों ही तरह से खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।